हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम एजू पॉइंट। अब तक हम आईबीपीएस के बारे में 3 वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आईबीपीएस के बारे में था कि आईबीपीएस कैसे इस्टेब्लिश हुआ और क्या इसकी फंक्शनिंग है, कब से ये काम कर रहा है। सेकंड वीडियो आपका आईबीपीएस जो क्लरिकल कैडर की वैकेंसी लेता है उसके बारे में था। थर्ड था बैंक पीओ के बारे में, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर और जो एमटीज हैं उनके बारे में। और ये फोर्थ वीडियो आईबीपीएस के अंडर में ही निकलने वाली एक एसओ पोस्ट के बारे में है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यानी बैंक में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, यानी टेक्निकल काम करने वाले या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मार्केटिंग या फिर लॉ से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल वैकेंसी निकालता है कौन? आईबीपीएस। ये वैकेंसी हर साल आती है, जैसे क्लरिकल कैडर की है, बैंक पीओ की है, वैसे ही एसओ की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी हर साल आईबीपीएस निकालता है। अब वो कब निकालता है, देखो मंथ फिक्स नहीं है, कई बार पहले निकाल देता है ईयर के, कई बार जैसे अगस्त सितंबर में निकालते, कई बार नवंबर अक्टूबर में। जो अब की इस बार 2023 में निकली है वो वैकेंसी निकली है, अगस्त में चालू है ये वैकेंसी, अगस्त में निकली हुई है। इससे पहले नवंबर में निकली थी 2022 में। तो मंथ तो फिक्स हम कर नहीं सकते, लेकिन निकलती ये हर साल है, यानी हर साल निकलने वाली वैकेंसी में इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो एसओ पोस्ट के लिए यानी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 20 से 30 साल, यानी 20 से 30 ईयर। यानी कोई भी कैंडिडेट जो 20 से 30 साल की एज है उसकी, यानी एज लिमिट, एज का क्राइटेरिया क्या है? 20 से 30 साल उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, इसके बीच उसकी एज होनी चाहिए, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब एज रिलैक्सेशन है, कुछ कास्ट जो रिजर्व कैटेगरी की कास्ट है उनके लिए, SC ST के लिए 5 ईयर का है, ESM एक्स सर्विसमैन उसके लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल की आयु में छूट दी गई है। यानी ये एज की छूट जो होती है किस में है? मैक्सिमम एज में, जो अधिकतम है ना 30 में, इसमें 5 साल की यानी 35 साल तक ये देख सकते हैं। ये ASM ये इनको सर्विस के अकॉर्डिंग होती है 5 साल, यानी सर्विस के बाद 5 साल की छूट, ठीक है। और बाकी डिटेल इसकी देख लेना। OBC में है 3 ईयर का, यानी ये 30 है, 30 + 3 यानी 33 हो जाएगी, 33 तक एज रिलैक्स, यानी एज में उसको छूट है। 33 साल तक ये OBC कैटेगरी के कैंडिडेट उसमें भाग ले सकते हैं, यानी एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एसओ पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, ये पोस्ट कौन कौन सी, इनका नाम क्या क्या है? यानी टेक्निकल का अलग होगा बंदा, ठीक है, लॉ का अलग होगा, HR से रिलेटेड अलग होंगे, मार्केटिंग से अलग होगा, जो राजभाषा अधिकारी है। तो इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है, यानी 6 पोस्ट है ये अलग अलग। फर्स्ट पोस्ट का नाम है IT ऑफिसर, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑफिसर स्केल फर्स्ट। यानी 6, ये जो 6 पोस्ट है ये 6 की 6 स्केल फर्स्ट में ही हैं, लेकिन इनका अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यानी ये IT ऑफिसर अलग, इसका रिटर्न यानी रिटर्न का सिलेबस इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसीलिए इनको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो IT ऑफिसर है फर्स्ट। सेकंड है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो ये ऑफिसर काम करता है, उसको उसकी देखरेख ये ऑफिसर करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और राजभाषा अधिकारी यानी जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड कामकाज जो भी होंगे वो राजभाषा अधिकारी के अंतर्गत, यानी उसका काम ये इससे रिलेटेड होता है। लॉ से यानी जो कानून से रिलेटेड, यानी कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी काम होंगे वो ये लॉ ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं, ये अपना देखता है उसको, ठीक है। 5वां है HR पर्सनल ऑफिसर, जो HR से रिलेटेड, ठीक है, या पर्सनल यानी कार्मिक से रिलेटेड जो ऑफिसर है वो HR से रिलेटेड काम देखेगा वहाँ पे। मार्केटिंग ऑफिसर यानी मार्केट से रिलेटेड, यानी जो भी मार्केटिंग क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका जो उतार चढ़ाव जो भी चीज़ें आएंगी वो मार्केटिंग ऑफिसर के अंडर में जो उनको काम दे देंगे वो मार्केटिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। तो ये हैं आपके 6 कैटेगरी की पोस्ट, किसमें? एसओ में। यानी 6 अलग अलग नाम दिए गए इन पोस्टों को, और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, किसका? एजुकेशन का भी और उसका जो रिटन एग्जाम होगा उसका भी। यानी आपका हर पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग दे रखी है, और उसका रिटन टेस्ट है जो प्री और मेंस है उनका सिलेबस भी अलग अलग दे रखा है। तो इसके पूरे के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। तो इसके लगातार 3 या 4 वीडियो जो भी बने या 2 बने,
तो आप कंटिन्यू एसओ पोस्ट के लिए यदि कोई भर्ती देखना चाहते हो तो, या फिर आप कोई गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके जो 2-3 पार्ट में जितने भी वीडियो बने हैं एसओ के वो सारे देखना। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए और क्या क्या उसकी एग्जाम में सिलेबस है। ठीक है, अब ये जो 6 पोस्ट है, ये पोस्ट किसके लिए भरी जाती है? आईबीपीएस है वो किन बैंकों के लिए? जो नेशनलाइज बैंक है इनके लिए भर्ती करता है। नेशनलाइज बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन 11 बैंकों के लिए, यानी नेशनलाइज बैंक तो टोटल 12 हैं, एसबीआई और है, लेकिन एसबीआई की आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, यानी ये जो वैकेंसी आईबीपीएस लेगा ये इन्हीं 11 बैंकों के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ये वाली एग्जाम करवाता है। ये वैकेंसी इन्हीं 11 बैंकों के लिए होती है। ठीक है, अब रही बात आरआरबी की, तो आरआरबी की अलग से आती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो ये तो सिर्फ इन 11 बैंक के लिए है, यानी ये 11 बैंक नेशनलाइज हैं। इन 11 बैंकों के लिए इन 6 पोस्टों की वैकेंसियां निकलती है हर साल, और इसका नाम दिया गया है एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, ठीक है, यानी ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये किसमें, ये रिलेटेड जो ऑफिसर है ना, ये जैसे आईटी के लिए अलग ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी किसमें ग्रेजुएट होना चाहिए वो, ठीक है, यानी किस साइड से होना चाहिए, या फिर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ये किस में होना चाहिए, वो आगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताऊंगा मैं अलग अलग। लेकिन ये कब होना चाहिए, ये इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की, जैसे 2023 में अगस्त में निकला हुआ है, तो अगस्त में जैसे 1-2 तारीख को निकल गया ये फॉर्म। ठीक है, तो इसकी जो 15 से 20 जैसे लास्ट डेट होगी, या 20-22 तारीख होगी लास्ट डेट, कुछ भी होगी, तो जो लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन की, यानी फॉर्म जो सबमिट करने की, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी, उस दिन तक आपकी ये ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री मांग रखी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि जैसे आपको अभी रिजल्ट वेटेड है, ठीक है, लास्ट डेट उसकी 20 तारीख है, तो 20 तारीख फॉर्म जब जमा होंगे लास्ट तारीख को, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यानी जो भी बैंक से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी आईपीएस के अंडर में, उनमें मोस्टली में यही होता है कि जो आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसको कहेंगे, वो कब कंप्लीट होनी चाहिए जी? फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है, यानी फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट होती है, उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आपकी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, यानी वो एप्लीकेबल होगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं आईटी ऑफिसर, यानी आईटी ऑफिसर जो ये फर्स्ट पोस्ट है, इस पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, इसके लिए क्या है, 4 ईयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री। जो 4 ईयर इंजीनियरिंग, जैसे बैचलर इन इंजीनियरिंग ये, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक या बीई जिसको बोलते हैं, ठीक है, या तो ये होना चाहिए, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या तो देखो बीटेक बीई वगैरह होना चाहिए, किसमें, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये होना चाहिए बी या बीटेक, ठीक है, या फिर होना चाहिए आपका पीजी डिग्री, किसमें, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब इसके डिटेल दी है कि किस किस में होना चाहिए। ये 4 साल की डिग्री है, ठीक है, या फिर ये पीजी डिग्री है, ये किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो सकती है, यानी ये भी आप, यदि ये है तो भी अप्लाई कर सकते हो आप। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री या पीजी डिग्री है तो भी चलेगा आपका। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यदि ये वाली डिग्री है आपके पास बैचलर या पीजी, तो ये भी आपका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी ये वाली डिग्री है आपके पास तो भी, चाहे पीजी की हो चाहे यूजी की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के से रिलेटेड कोई डिग्री आपके पास पीजी या यूजी की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी से रिलेटेड आपके पास डिग्री या पीजी लेवल की कोई डिग्री है तो आप कर सकते हो, बैचलर डिग्री या पीजी डिग्री। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, इसमें भी यदि आपके पास जो ग्रेजुएशन में डिग्री है बी बीटेक या फिर
पीजी में आपके पास ये डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर इनमें से कोई सा नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन और दिया है, आप ग्रेजुएट पास होनी चाहिए किसके साथ, DOEAC में बी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी बी लेवल का कोर्स आपका कंप्लीट है, ग्रेजुएट हो आप और DOEAC में आपका बी लेवल का कोर्स आपका कंप्लीट है, तो भी आप इस फॉर्म में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में IT ऑफिसर का फॉर्म निकलता है उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बता दी। इनमें से कोई सी भी डिग्री, ठीक है, यानी किसी भी फील्ड में डिग्री हो आपके पास बैचलर या PG लेवल की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर इनमें से ये नहीं है तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा जो DOEAC से बी लेवल का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, इसने पास कर रखा है, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब ये डिग्री कब कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, जो फॉर्म की लास्ट डेट है सबमिशन की, उस टाइम तक आपकी कंप्लीट यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब ये आपका हुआ SO से रिलेटेड IT ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एग्रीकल्चर, ये जो बाकी बची हुई पोस्ट है, तो कंटिन्यू ये वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके बनेंगे SO नाम से, तो आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखें और इन्फॉर्मेशन लें और फॉर्म अप्लाई करें। या फिर आपसे कोई रिलेटिव हैं या कोई जो भी आपके यानी कोई पेरेंट्स देख रहा है, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से या स्पेशल कुछ कोर्स कर रखा उन्होंने इनमें से किसी भी लेवल का, तो आप उनको बताएं इसके बारे में कि इस टाइप से IBPS में हर साल ये वैकेंसी आती है और एज लिमिट उसमें 20 से 30 साल है, यानी काफ़ी आपको टाइम मिलता है। फर्स्ट या सेकंड चांस में हो जाता है मोस्टली, तो बाकी थर्ड चांस, बाकी और भी वैकेंसी इससे रिलेटेड जो इसके जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड ही एग्जाम उसमें होते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, बाकी तो सेम सिलेबस ही होता है उनके एग्जाम्स का। तो आप अप्लाई करें इसमें, ठीक है। अभी भी फॉर्म इस साल 2023 के फॉर्म निकले हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।